उन लोगों ने एक कर्तव्य था जो दिखाने की कोशिश की है। ना कोई हताहत हुआ है और ना ही किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंचा है। तौकीर जी, किस तरह का कानून ये है? देश हिंदुस्तान है, हताहत करेंगे क्या? यस, मैं पूछना चाहता हूं हताहत करेंगे क्या? माध्यम से हताहत करेंगे आप? ये किस हताहत तरह करने का की सोच कानून में है? कह सकते हैं आप? ये सोच है करने की कानून सोच है। सोच है तभी और आप गाड़ी में बारूद कितना झूठ बोल रहे हैं, देखिए कह रहे हैं थोड़े से फटाके, कौन से थोड़े से फटाके, ये विस्फोट दिखा रहा है सामने, पूरा देश ने देखा है। एक मिनट तौकीर जी, ये केस पटाखे, कौन सी शालीनता? तुम का शालीनता तुम्हें आती हो तब तो तुमसे शालीनता से बात की जाए। अरे अपने लोगों को ये केस इस पटाखे प्रकार का काम ये कराते कौन सा हो, पटाखा है? बात कौन सा पटाखा है जो कार के परखच तोड़ा दे रहा है? तुम्हारा शहर काजी, कौन सा धमाका छोटा है तुम्हारे शहर के ये? क्या बचाओ में उतर मिर्ची रहा बम है क्या? अरे इस प्रकार की आप कौन सी मानसिकता पैदा कराना चाहते हो? अब ठीक है, चलिए मैं सुनाता हूँ ना, बर्दाश्त का मादा तो रखिए। क्या सुना अभी रहे? डिबेट को आगे बढ़ने क्या तो सुनाओगे? दीजिए। सुना रहे? अरे तुम्हारे शहर काजी का वक्तव्य भी सुना करिए ना। तुम्हारा भी सुन लिया। तुम ऐसे अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हो, समाज के लोग उनको छुड़ाने की बात करते हो, उनको थाना घेर के बात करते हो, चाहे भोपाल का मामला हो चाहे उज्जैन का मामला हो। आप देख रहे हैं कि वहां पर एक उज्जैन जो है आस्था का केंद्र है पूरे विश्व का, वहां पर आप इस प्रकार अखाड़ों की बात करते हो। क्या हिंदू उत्सव समिति का चल समारोह में अखाड़ा नहीं निकलते? लेकिन अखाड़ों में क्या हम तोप बंदूक के चलान लगेंगे? आप अपनी बारी का इंतजार करिए, हम आपको ज्ञान करा देते हैं। बिल्कुल, मैं ध्यान क्या करा देते हैं? मेरे नेतृत्व में हिंदू उत्सव समिति के नेतृत्व में भोपाल के अखाड़े निकलते हैं, हम तलवारबाजी भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन किसी की आस्था को ठेस पहुंचाकर ऐसा नहीं करते। स्टंट तो हमें क्या, हमें स्टंट करना नहीं आता। नहीं, लेकिन देखिए कानून जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, उसको स्वीकार करना चाहिए तो इनको। हम कह ही नहीं रहे हैं कि किसमें और तो और ताकत इनके नहीं है। शहर काजी उतर रहे हैं मैदान में, उनको बचाओ पक्ष में। जिस प्रकार ये कह रहे थोड़े से फटाके, वो भी उसी प्रकार वो भी कह रहे थोड़े से फटाके। तौकीर जी, एक सवाल ये है, मुझे आपने स्टंट बता दिया, आपने इसको धमाका नहीं बताया, आपने कहा कि ये पटाखे हैं। भाई मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, पटाखे तो हम भी चलाते आए हैं, ऐसा पटाखा ही देखा जो पूरे गाड़ी को ब्लास्ट कर दे। क्रेन मंगाई जाती है, उस पर कार लटकाई जाती है और ब्लास्ट करके कह दिया जाता है। क्या अच्छा मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप? देखिए आदरणीय, मैं कहना चाहता हूँ शालीनता के साथ डिबेट का मतलब वो होता है कि हम अपनी बात को आप अपनी आम आवाम तक रख सकें, बता सकें। आपको सुनना पड़ेगा, सुनना क्यों नहीं चाहते आप? ये किस तरह की डिबेट करा रहे हैं आप? बारूद को जब आप बोलोगे तो प्रश्न आएगा, जवाब तो देने दीजिए। इतने फटाके तुम्हारे घर में रख दिए जाते, पूरा घर उड़ के ध्वस्त हो जाता। मैं आपसे पूछना हमारे चाहता साथ एक मिनट लौट रहा हूं मैं आपके पास। डॉक्टर अवधेश पुरी जी, उज्जैन में जो हुआ वो सवालों के घेरे में तो है, लेकिन इस तरह की सफाई से उसको बचाया जाएगा, ये बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। ठीक है, अगर किसी अखाड़े ने किसी को दिखाने के लिए वर्चस्व को लेकर ये सब कुछ कर दिया तो अगर गलत है तो गलत को गलत कहने में क्या हर्ज है और क्या ये मैसेज है? डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी, क्या संदेश जा रहा है समाज में? बिल्कुल 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 बहुत गलत संदेश जा रहा है। और इस मानसिकता से अगर इस प्रकार के स्टंट होंगे, इस प्रकार के प्रदर्शन होंगे, इस प्रकार की स्पर्धाएं होंगी, तो निश्चित रूप से भविष्य में एक गलत तरीके के समाज का निर्माण हो सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसमें बचाव की आवश्यकता नहीं है। इनको सीधे शब्दों में कह देना चाहिए कि जो हो गया ऐसा हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा, हमसे गलती हुई, क्षमा करें, बात खत्म हो जाती है वहाँ। देखिए, कानून किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर इस प्रकार से हम कानून हाथ में लें और फिर ये तर्क ने साहब 2-4 पटाखे थे, तो भैया 2-4 पटाखे आप हाथ से ऐसे ही चला के ऊपर फेंक देते, फिर आपको वहाँ क्रेन लाने की क्या आवश्यकता थी? आपको वहाँ एक गाड़ी खराब करने की क्या आवश्यकता थी? पटाखे कितने थे वो दुनिया ने देखे हैं, वीडियो वायरल हुआ है, हम सब ने देखा है, आपने भी देखा है। तो इस प्रकार की सफाइयाँ काम की नहीं हैं, ये सब गलत बातें हैं। इनको ये चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा न करें, और दोबारा गलती करेंगे यहाँ तक बात खत्म होती है। मैं तौकीर निजामी जी से पूछ लेता हूँ कि क्या भविष्य में फिर से ऐसा स्टंटबाजी किया जाएगा? देखिए आदरणीय धर्मगुरु जो कह रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ किस तरह का दोहरा देश में कानून चल रहा है। एक तरफ आप 80-80 फीट के रावण बनाते हो, उसमें विस्फोटक सामग्रियां भर देते हो और ऐसे ब्लास्ट करते हो। क्यों जलाया जाता है मालूम है क्या तौकीर निजामी तुम्हें? तिवारी जी सुनिए, जब आप बोलते रहेंगे दूसरा नहीं बोल पाएगा। आपको हम बोलने नहीं देंगे। फिर सत्य की विजय का प्रतीक है रावण। तुम रावण के बारे में क्या जानते हो? ये तुम्हारी आस्था और दूसरे जो है आस्था देश में सांप्रदायिक तरह की बात करना चाहते हो। हमारा महाकुंभ है, इसलिए यहाँ पर अपनी
एक मिनट, सुनने की वो बात बता के रखिए। दर्ज करा के मार्का बताने का रखिए। प्रयास कर पहले रहे हैं। सुनिए। एक मिनट, एक मिनट, सुनने का मार्का एक मिनट, रखिए। एक मिनट, बात को सुनिए। जयपाल मुझे जयपाल बताइए, एक मिनट, एक आपने क्या बात में ठेक पहुंचाने का एक प्रयास मिनट, कर रहे हैं? एक मिनट, सुनने को एक तैयार एक मिनट, टॉकी निजामी, रुक, एक मिनट, मैं सुन लिया, तुम्हारी आस्था रुको, 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 हमारी आस्था आस्था नहीं। तो आपकी आस्था विस्फोट से थोड़ा ना होगी, आपकी आस्था क्रेन का विस्फोट करके होगी क्या? ये कैसी आस्था है? आप रावण से तुलना कर रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहलगाम अगर में आपकी आस्था आपकी थी, सारी तो सारी कुंभ आस्थाएं में देखी हुई है। आपकी कुंभ आस्था में क्या विस्फोट हुआ कर था? रही है। वो बताइए ना, कुंभ में क्या हुआ था? शाहजहां बताइए। सारे सैकड़ों बात- लाशें तुम लोग लोग एक खाते हुए मिनट, नजर एक आ मिनट, रहे थे। एक तब मिनट, तुम्हारी एक आस्था कहाँ मिनट, चली एक गई? मिनट।